Hello, friends. Today we will start our third chapter, political party. But when we start this chapter, first we will discuss some points about the election. What is the election, and in that what will be happen? इलेक्शन कमीशन क्या होता है? जो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के चुने गए थे सुकुमार सेन जी, और जो सबसे पहले वोटर थे हमारे श्याम शरण नेगी जी। तो हम इलेक्शन क्या होता है, उसके फंक्शंस कैसे होते हैं, किस तरह से वोटर लिस्ट प्रिपेयर होती है, देन किस तरह से उनकी सिंक्रोनाइजेशन होता है, एप्लीकेशंस किस तरह से चूज़ किए जाते हैं, देन उसका टाइम टेबल, प्रोग्राम इलेक्शंस का, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, राइट। सो वी हैव सीन सो मेनी थिंग्स इन इलेक्शन। देन उनके डिस्प्यूट्स किस तरह से रिसॉल्व होते हैं, अगर इलेक्शन बीच में ही रुक जाता है तो उसे री इलेक्शंस कैसे करना है, तो उसके लिए एक इलेक्शन कमीशन होता है। फिर हमने देखा था प्रोसेस ऑफ इलेक्शन फंक्शन, तो किस तरह से इलेक्शन फंक्शन प्रोसेस में आते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इलेक्शंस में किस तरह के चैलेंजेस, फ्री इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्ट्रल रिफॉर्म किस तरह से होता है। तो हमने बैलेट बॉक्स, ये ईवीएम मशीन्स के बारे में जाना था। जो इलेक्शन, फर्स्ट इलेक्शन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज हेल्ड इन 1951 टू 52 में, 51 से 52 में फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, जो नोटा के हिसाब से नॉन ऑफ अबव। तो ये सारी चीज़ें हमने हमारे सेकेंड चैप्टर में देखी थी कि किस तरह से बाई इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन होता है, देन मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, लोकल गवर्नमेंट किस तरह से बनती है। तो ये सारी चीज़ें हमने हमारे पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। बट अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में हम हमारी जो इलेक्शंस के लिए जो पार्टीज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कि कांग्रेस, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, राष्ट्रवादी हो गई, देन बीएसपी हो गई, तो ऐसे बहुत सारी पार्टीज होती है, और उन पार्टीज को किस तरह से इलेक्शन में चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं, किस तरह से इलेक्शन में उनके लिए प्रोसीजर्स होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह का प्रोसेसिंग उनके लिए किया गया है, तो वो सारी चीज़ें हमने हमारे पिछले चैप्टर में देखी। बट इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि कौन सी पार्टी किस तरह से चुनाव ये करती है, कंसिडर करती है, क्या क्या करती है, वो सारी, और इंडिया में किस तरह से नंबर ऑफ सीट्स 2099 से लेके तो 2014 तक किस तरह से कांग्रेस की सीट, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, किस तरह से चेंजेस हुए, वो सारी चीज़ें हम हमारे इस चैप्टर में देखने वाले। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर। यस, पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर रूल्स इन इंडिया, अब इंडिया में उनके रूल्स किस तरह से होते हैं वो आप देखेंगे, राइट। इन द लास्ट चैप्टर वी स्टडी द वर्किंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन प्रोसीजर। हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन प्रोसीजर किस तरह की होती है। मैं जैसे आपको बताया कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किस तरह से वोटर लिस्ट वगैरह जो बनती है। Political parties are a link that connect common people, democracy, रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्शन। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज कैसी होती है, लोगों से कनेक्टेड, राइट। डेमोक्रेसी, कॉमन पीपल, रिप्रेजेंटेटिव, जो जैसे हमने पिछले इसमें देखा कि दो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो आगे चल के जनता की बातों को उन तक पहुंचाते हैं। वट एवर वी रीड और हियर अबाउट अ पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो भी हम पढ़ते हैं, देखिए रोजमर्रा की न्यूज़ आ रही है। देखिए बीच में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति राजवट लागू हो गई थी, उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ, री इलेक्शंस में देखा गया तो चुने गए। तो बीजेपी के जो हमारे देवेंद्र फडणवीस थे, वो एक रात में उन्होंने शपथ विधि कंप्लीट की थी, लेकिन सेकेंड डे उनका खारिज किया गया, और उनके बाद उद्धव ठाकरे जी हमारे पीएम बने, हमारे जो मुख्यमंत्री बने। तो ये सारी चीज़ें हम इलेक्शन में देखते हैं, राइट। Whatever we read or hear about a politics is related to political parties. Political parties exist in a all democratic system. अभी जो political party ये सारी की सारी किससे related होती है, democratic वे से, मीन्स जनता के साथ उनका रिलेशन होता है प्रॉपरली। इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज compete with each other only in a democracy. एक दूसरे के साथ हमेशा ये compete करती है, competition में रहती है। देखिए बीजेपी के साथ competition कांग्रेस का चल रहा है, शिवसेना का चल रहा है। सो ऐसे बहुत सी पार्टीज है जो एक दूसरे के साथ हमेशा कॉम्पिटिशन में खड़ी होती है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। अब हमारी इंडिया में इनका सिस्टम किस तरह से चलता है, कैसे चलता है, हमारे आसपास किस तरह से पॉलिटिक्स चलती है, वो हम देखेंगे। In our school and surrounding, you must have seen some group, institution, organizations working to achieve some objectives. अब देखा जाए, अब हमारे स्कूल में भी देखा जाए तो देखिए हम हमारे स्कूल में भी चुनाव लड़ते हैं।
हमारा जो मॉनिटर होता है उसका चुनाव होता है, गृह मंत्री होता है, इस तरह से हम हमारे स्कूल के सराउंड में भी चुनाव लड़ते हैं। तो सेम वो हमारे आजू बाजू में, हमारे ग्रुप्स में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग्स में हम अचीव सम कुछ चीज़ें ऑब्जेक्ट्स उठाते हैं, राइट। सम ऑर्गेनाइजेशन टेक इनिशिएटिव इन रिसॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। अब कुछ लोग होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं, जनता के हित के लिए काम करती है, सोशल काम करते हैं, जैसे कि सड़क बनाना, ये वो, तो इस तरह के बहुत सारे सोशल वर्क्स किए जाते हैं, राइट। रीड सोशल प्रॉब्लम्स। You may have read about the various movements and their work, just as there are active group institution and movements. Similarly, there are political parties who consist elections. जिस तरह से सोशल प्रोग्राम्स, सोशल प्रॉब्लम्स जो सॉल्व किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, सेम उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं जो इलेक्शंस में कंसिस्ट की जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑल्सो ए काइंड ऑफ अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे बीजेपी, जनता दल, ये जो भी पार्टीज है, एनसीपी वगैरह वगैरह, तो ये सारी कैसी है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का ही काम करती है, ये भी सोशल रिफॉर्मर्स की तरह होती है, राइट। पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द सोसाइटी। अब सोसाइटी में अगर पॉलिटिकल पार्टी और अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट को देखा जाए तो वो एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न है, एक जैसे नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग होती है, एक संस्था जो अलग होती है। पर ये पॉलिटिकल पार्टी कैसी होती है, ये एक अलग ये होता है। द डिफरेंसेस इज इन द गोल एंड स्टाइल ऑफ अ वर्किंग ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखा जाए तो उनके जो गोल, मोटिव होते हैं, क्या होते हैं दोनों के अलग। अब ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है कि हमें सिर्फ ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, पर वैसे पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता है। उनके मोटिव, उनके गोल कुछ अलग होते हैं, कुछ अलग criterias होते हैं, right? On this background we can say that when people from organization with the objectives of achieving political power and participate in the electoral process, so such organizations are called political parties. अब देखिए ये आपकी political parties की definition है, देखिए यहाँ से कहाँ से शुरू होता है। On this background we can say that when people of organization with the objectives of achieving political power, अब उस ऑर्गेनाइजेशन का किसी एक इंसान ने सत्ता में भाग लिया, उसने अचीव किया, पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में, इलेक्ट्रल प्रोसेस में किया, और सच ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से जानी जाती है। Political parties thus can be described as a group of people who aim to contest elections, win election and get power and establish the government of their party. अब देखिए ये क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, डिस्क्राइब करती है वो ग्रुप, पीपल ऑफ ग्रुप्स, राइट। वो कंसिस्ट करती है, उनका एम क्या होता है कि इलेक्शन जीत के हाथ में सत्ता आनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट पार्टीज, पार्टीज को गवर्नमेंट के थ्रू इलेक्टेड करके खुद की एक सत्ता मिलनी चाहिए, राइट। फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज की, कैसे होते हैं, कह सकते हैं ना हम उनके। टू बी इन पावर, अगर पावर में आती है तो क्या, अगर मैं कहूँ मैं सत्ता में हूँ, अचीविंग पावर थ्रू इलेक्शन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा दुआ क्या कह सकते हैं, मेन ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है कि वो अगर इलेक्शन जीतता है, वो अचीव करता है पावर को, तो वो पॉलिटिकल पार्टी है ना, थ्रू इलेक्शन मेंटेन द ऑब्जेक्ट्स। दस डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज compete with each other to get power. There is nothing wrong in this competition, but the competition should be fair. अब देखा जाए तो देखिए अभी हमने देखा था कि बीजेपी एंड शिवसेना इन बिटवीन अभी जो इलेक्शंस हुए थे उनमें चल रहा था, वो दोनों एक दूसरे के साथ compete कर रहे थे, बट शिवसेना का मुख्यमंत्री बना, राइट। सो सेम दिस वे दे हैव टू कम्पीट टू ईच अदर, बट ये इलेक्शन कैसा होना चाहिए, पूरी तरह से फेयर होना चाहिए, इसमें कोई भी गलत चीज नहीं होनी चाहिए, ओके। टू परस्यू एन आइडियोलॉजी, अब देखे जाए तो किस तरह से आइडियोलॉजी को परस्यू किया जाता है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज सम पॉलिसीज एंड वर्ल्ड व्यूज। अब हर पॉलिटिकल पार्टीज के अपने कुछ व्यूज होते हैं, कुछ पॉलिसीज होती हैं, राइट। पार्टीज हैव अ पर्टिकुलर स्टैंड अबाउट अ सोशल इशू, और हर पार्टी का एक पर्टिकुलर स्टैंड होना चाहिए सोशल इश्यूज को लेके। दिस टुगेदर मेक पॉलिटिकल, दिस टू मेक पार्टी आइडियोलॉजी। अब पार्टी की आइडियोलॉजी मीन्स कैसे थिंकिंग लेवल कह सकते हैं हम। द पीपल हु कंसिडर any specific party ideology as an acceptable support that political party, और उनकी जो आइडियोलॉजी मीन्स कैसे थॉट, उनके माइंड ऑफ थॉट्स जो भी होते हैं वो उसको सपोर्टिव होने चाहिए, एक्सेप्टेबल होने चाहिए उस पार्टीज को। सोशल सपोर्ट रिसीव बाय अ पॉलिटिकल पार्टी is called the mass base
ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अब देखा जाए तो सोशल सपोर्ट, अब किसी भी पार्टी को सोशल सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और वही उसका बेस होता है। In modern days, ideology of a political parties appear to be similar. Hence, it has become difficult to differentiate between the parties on the base of ideology. अब देखा जाए आज के इसमें अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपेयर टू सिमिलरेंस देखा जाए एक दूसरे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट करना। बेस उनके जो बेस है, आइडियोलॉजी जो थिंकिंग लेवल है, उसे ये करना। टू हैव अ पार्टी एजेंडा, अब हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है। देखिए हमारे मोदी जी का एजेंडा क्या था कि स्वच्छ भारत और कहते हैं ना क्या बनाना था उन्हें, स्मार्ट भारत बनाना था, राइट। सो दिस तरह के हर पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने कुछ एजेंडे होते हैं। Political parties prepare their party agenda on the base of a party ideology. पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, थिंकिंग लेवल क्या है, तो उसके हिसाब से उनका एजेंडा बनता है। द इम्प्लीमेंट्स ऑफ एजेंडा आफ्टर दे गेट पॉलिटिकल पावर, और वो उसको कब फॉलो अप में ला सकते हैं, जब वो पॉलिटिकल पार्टीज में पावर में होंगे, तभी वो उस एजेंडा को फॉलो अप में लाते हैं। इवन इफ दे डू नॉट गेट पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू गेट सपोर्ट ऑफ अ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ दिस एजेंडा। और तो और क्या करते हैं, अगर वो पावर में नहीं आते फिर भी वो क्या करते हैं, वो अपने एजेंडा को जो भी पार्टी पावर में आती है उसके साथ मिलके उस बेस पे उस एजेंडा को फॉलो अप में लाने की कोशिश करते हैं, राइट। टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट किस तरह से एस्टैब्लिश करनी है, पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट एंड governor this nation. The political party which gets majority in election from the government, the parties which do not get majority act as a opposition party. अब देखिए किस तरह से पार्टी डिक्लेयर होती है, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो मेजोरिटी से जीतती है और वो गवर्नमेंट में आती है, और जो दूसरी पार्टी मेजोरिटी में नहीं हो पाती है, या उसे मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है। कि जैसे कि अभी हुआ महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच, तो शिवसेना ये मेजोरिटी में आई ना इलेक्शन में, इसलिए उनका मुख्यमंत्री बना, पर बीजेपी की जो पार्टी थी वो अपोजिशन में कहलाए उनसे। टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन अ गवर्नमेंट एंड द पीपल, अब ये क्या काम करते हैं, तो ये दुआ है हमारे हमारे और सरकार के बीच के, मीन्स जो हमारी सामान्य जनता है उनका और गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन ही किस तरह से करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, वो हम देखेंगे। पॉलिटिकल पार्टी वर्क एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। देखिए अब सरकार और हमारे बीच का रिलेशनशिप किस तरह से वो मेंटेन करते हैं, राइट। पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनिकेट द डिमांड एंड कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट। अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी वो क्या करती है, हमारी जो डिमांड है, हमें क्या क्या चाहिए, रास्ते बनाने हैं, ये है वो है, तो ये सारी चीज़ें हमारे थ्रू हमारा रिप्रेजेंटेटिव सरकार तक पहुंचाता है। The government tries to get support of the people for its policy and program through political parties, और जो भी पॉलिसीज जो भी प्रोग्राम्स बनते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी थ्रू हम तक पहुंचाए जाते हैं, राइट। देन व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग एक्सपीरियंस, फॉलोइंग न्यूज इन द न्यूज़पेपर एक्सप्लेन इन अ ब्रीफ। ओके, अब इन्होंने क्या कहा है कि आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है क्या, तो देखिए क्या एक्सप्लेन करना है आपको। अपोजिशन पार्टी हेल्ड अ मीटिंग इन मुंबई टू रिसाइट द रूलिंग पार्टी विल टेक अप द इशू ऑफ फार्मर। अब जो भी अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने रूलिंग पार्टी जो थी उसके खिलाफ फार्मर का इशू, अभी जैसे देखिए अभी फार्मर का ये चल रहा है, आप लोग आपने न्यूज़ अगर देखी हो तो फार्मर का इशू लेके हड़ताल चल रही है, दिल्ली तक हड़ताल जाने वाली है। बीच में एक दिन भारत बंद किया फार्मर्स लोगों ने, जो भी उनकी डिमांड थी वो पूरी होने के लिए। तो आपको क्या करना है, तो आपको बताना है कि किस तरह की मीटिंग फ्रेम की उन्होंने, क्या किया। ओके, दिस इज योर एक्टिविटी। तो न्यूज़पेपर में ये जो भी आया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आपको क्या समझ में आया है न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर। ओके, देन सेकेंड वन इज रूलिंग पार्टी ऑर्गेनाइज्ड अ सामवादी यात्रा इन रूरल एरियाज। अब उन्होंने क्या किया, सामवादी यात्रा मीन्स कहते हैं ना मिलना जाना, रूरल एरियाज में किया है। तो किस तरह से किया है, तो ये दो पॉइंट्स को लेके आपको ब्रीफ में बताना है कि आपको क्या समझ में आया है इसमें, राइट। दिस इज योर फर्स्ट एक्टिविटी इन दिस चैप्टर। Imagine you are an opposition party leader and you have observed that the ruling party has not done good work in the field of health. What will you do as a leader of opposition? देखिए अब एक सिंपल से एग्जांपल है, मैं बीजेपी की हूँ, आप एनसीपी के हो, तो हम दोनों के बीच में आपको ऐसा लगता है कि मैं ठीक से काम नहीं कर पा रही हूँ, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक, सो आप उसके लिए क्या करना चाहोगे। सो वो आप अगर लीडर हो तो आप आपकी पार्टी के तरफ से मेरे को किस तरह से
ये प्रूव करोगे या आप अपने आप को किस तरह से प्रूव करोगे, दैट इज ऑल्सो योर ड्यूटी. सो यू कैन जस्ट राइट दिस सेकेंड एक्टिविटी इन योर नोटबुक. थिंक एंड राइट. महात्मा गांधी, विनोबा भावे एंड जयप्रकाश नारायण put forth the idea of a partyless democracy. What has to be done to bring such democracy in the modern time? अब ये थिंक करना है आपको, ये आपकी थिंकिंग लेवल है. आप ये ओरली ये करके भी ये कर सकते हो. नाउ चेंजिंग नेचर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया. अब इंडिया में इनका चेंजिंग नेचर किस तरह से होता है. अब जैसे कि देखा जाए तो मैंने आपको इम्पैक्ट ऑफ अ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट दिया है, कुछ मुद्दे दिए हैं मैंने, 3-4 मुद्दे आपको. तो वो किस तरह के है वो आप पढ़ के आप अपनी नोटबुक में पॉइंट आउट कर सकते हो. द कांग्रेस वॉज अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड. अब देखा जाए तो कांग्रेस बहुत पहले से चली आ रही है. मीन्स महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के नेता थे. अब हमारी इंदिरा गांधी जी आई, राजीव गांधी जी आए, अब मेनका गांधी जो कांग्रेस की लीडर है. देन ये पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड से चली आ रही पार्टी है. कांग्रेस हैड अ मेजोरिटी एट अ सेंटर एंड इन द मोस्ट ऑफ स्टेट. और कांग्रेस जो है सबसे बड़ा मेजोरिटी सेंटर है ऑल ओवर स्टेट्स में. इंडियन पॉलिटिक्स वाज कंट्रोल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी. दिस एरा वाज डिस्क्राइब एज एरा ऑफ अ सिंगल डोमिनेट पार्टी सिस्टम. और तो और ये कैसे ना पीढ़ी जात चली आ रही है. मीन्स पहले आए नेहरू जी, फिर इंदिरा जी, फिर राजीव जी, फिर उनके बाद, तो इट्स लाइक अ एरा ऑफ अ सिंगल डोमिनेट पार्टी. मीन्स मेरे बाद मेरे परिवार में ही ये सीट्स कन्वर्ट होंगी. तो ये एक डोमिनेशंस के हिसाब से डिस्क्राइब किया जाता है. डोमिनेटेड पार्टी सिस्टम था वो. The Congress parties came together and challenged single dominant party system in a 1977. 1977 में इन्हें क्या किया गया, चैलेंज किया गया. After the 1989 Lok Sabha election, the system of a one party emerged as a dominant party come to an end. और 89 में ये पार्टी समाप्ति में जब जनता दल पार्टी आई थी, right? Yeah. Since then, different parties begin to come together to form coalitions government. Both the Bharatiya Janata Party and Congress Party made an experiment of establishing coalitions government. The belief that coalition governments bring instability was proved wrong by the political party system in our country. In the fact, the coalition government systems as स्टेब्लिश्ड इन इंडिया. देखा जाए तो देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैंने अभी अभी को बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक एस्टैब्लिशमेंट हुआ, कि किस तरह से गवर्नमेंट को ये इंस्टेबिलिटी हुई, या किस तरह से सिस्टम प्रोवाइड किया, कि किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम इज आवर कंट्री वाज रॉन्ग, प्रूव किया उन्होंने. Do you know if power remain with a one political party from a long period and if no other political parties are influential, the party system is called as a one party system. अब देखिए बहुत पहले से मीन्स पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड से चला आ रहा है कि कांग्रेस ही सत्ता में है आज तक. अभी देखिए जाके 2013 से हमारी इलेक्शंस में चेंजेस आए हैं कि बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी वो अभी चुन के आई है, जैसे नरेंद्र मोदी जी हो गए, तो कुछ चेंजेस हुए ना इस तरह से. नहीं तो सत्ता में एक ही पार्टी चली आ रही है कंटिन्यूसली. In politicals, when two parties are influenced and if political parties enjoy power alternately, the party system is called a two party system. अब देखा जाए तो दो पॉलिटिकल पार्टीज अगर एक दूसरे के साथ एंजॉय करती है पावर में तो उसे टू पार्टी सिस्टम भी कहा जाता है. नाउ व्हेन मेनी पॉलिटिकल पार्टीज compete for a political power and more or less they are equally influentially, the party system is called a multi party system. अब एक साथ बहुत सारी पार्टियां एक दूसरे के साथ पावर में compete करती है एक दूसरे को, तो उसे मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है. तो ये 3 पॉइंट्स जो है, ये 3 डेफिनेशंस आपको याद रखनी है. वन पार्टी सिस्टम क्या है, टू पार्टी सिस्टम क्या है, और मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है. इन बिटवीन आपको पूछा भी जा सकता है. डू दिस, फाइंड आउट द मेंबर पार्टीज ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग coalitions. First, National Democratic Alliance NDA, United Progressive Alliance UPA. Okay, so you have to find that. Also understand the national parties and the regional parties. अब national parties और regional parties क्या है ये भी आपको समझने हैं, right? तो sorry, the national parties and the regional party. To get recognition as a national party, the election commission has prescribed the following condition. अब जैसे कि recognize किया है national party election commission ने, तो कैसे recognize किया है, किस तरह से उसको prescribe किया है, किस तरह से following conditions बताए. देखिए, first one,
A. Political party should secure minimum 6% of the valid votes in a 4 or more state in the earlier Lok Sabha or a state assembly election, and minimum 4 members should be elected in the Lok Sabha from any state or a state in the earlier election. अब देखिए किसी भी पार्टी में मिनिमम 6% ऑफ द वैलिड वोटर्स इन 4 और मोर स्टेट, 4 से ज़्यादा स्टेट में 6% तक के वोटर्स, देन इन द अर्लियर लोकसभा पहले जो चुनाव हो चुके हैं, और अ स्टेट असेंबली इलेक्शन, स्टेट की असेंबली जो इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा राज्यसभा लोकसभा जो होते हैं, तो मिनिमम 4 मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड इन द लोकसभा, 4 मेंबर तो भी लोकसभा में चुन के आने चाहिए फॉर एनी स्टेट और स्टेट इन द अर्लियर इलेक्शन जो पहले हुए उसमें 4 मेंबर तो भी होने चाहिए, और द कैंडिडेट ऑफ अ पार्टी शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम मिनिमम 2% कॉन्स्टिट्यूशन आउट ऑफ अ टोटल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर मिनिमम 3 स्टेट। अब देखिए 2% तो भी उसको कॉन्स्टिट्यूंसी और टोटल लोकसभा से मिलनी चाहिए या फिर 3 स्टेट से मिलनी चाहिए। To get recognized as a regional party, the election commission has prescribed the following condition. अब इलेक्शन कमिश्नर ने क्या किया, रीजनल पार्टीज को किस तरह से रिकॉग्नाइज किया इलेक्शन कमीशन में और किस तरह से प्रिस्क्राइब किया, किस तरह से बताया उनको किस तरह से। A political party should secure minimum 6% of the valid vote in the earlier Lok Sabha or a state assembly election, and minimum 2 members should be elected in the Vidhan Sabha state assembly. अब देखिए हमने पहले में क्या पढ़ा, लोकसभा में एटलीस्ट 4 मेंबर चाहिए उनको, असेंबली में 4 मेंबर चाहिए, पर यहाँ क्या बताया उन्होंने, 6% वैलिड वोटर्स होने चाहिए लोकसभा से, बट स्टेट इलेक्शन में उन्होंने मिनिमम 2 मेंबर्स उनको किससे चाहिए, विधानसभा से चाहिए। राज्यसभा विधानसभा ये 2 सभाएं जो इलेक्शन में चुनी, और अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 3% ऑफ सीट्स आउट ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ विधानसभा स्टेट असेंबली और अ मिनिमम 3 सीट्स, में विधानसभा से उन्हें 3 सीट तो भी चाहिए जीतने के लिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने हमारे इन टॉपिक्स में देखा। नाउ वी कैन गो फॉर आवर नेशनल पार्टीज, इनको हम देखेंगे। इससे पहले ये देखिए कि नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया में किस तरह से है। तो पार्टी नेम्स, फाउंडर ईयर और फाउंडर्स। अब जैसे कि भारतीय जनता पार्टी थी जो बीजेपी 1980 में फाउंडिंग हुई थी। भारतीय जनसंघ फाउंडेड बाय श्याम प्रसाद मुखर्जी जो थे। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी 1885 में हुई थी। एओ ह्यूमा फर्स्ट प्रेसिडेंट, वीसी बैनर्जी हो गए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट सीपीआईएम 1964 में, पी सुंदरम एंड ईवीएमएस नमदो द्रिपी एंड अदर्स। और इंडिया ट्रिब्यूनल कांग्रेस एआईटीसी 1998 में ममता बनर्जी जो थी। देन बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 1984 में कंसी राम करके। देन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी 1999 शरद पवार पीए संगम एंड दिस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई 1925, इनके फाउंडर नहीं पता चले हैं। सो दीज यू हैव टू सीन, राइट। सो अब हम देखेंगे कि कितनी नेशनल पार्टीज हैं हमारी। और सो टुडे वी विल सी द national parties. Reference Election Commission of Indian notification number 56/201 PPS 111 date 13 December 2016. Now our first party is Indian National Congress. The Indian National Congress was established in 1885. अब 1885 में INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी एस्टैब्लिश हुई थी। एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट कांग्रेस वाज एन ऑल कॉम्प्रिहेंसिव मूवमेंट वर्किंग फ्रॉम अ नेशनल इंडिपेंडेंस। उस समय सभी के सभी क्या मूवमेंट चल रहे थे, नेशनल मूवमेंट्स चल रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए। ग्रुप विद अ डिफरेंट आइडियोलॉजी हैड कम टुगेदर इन दिस नेशनलिस्ट मूवमेंट। आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस emerged as the most dominant political party. The party from the beginning follows the policy of secularism, all-round development, equal rights and welfare of a minority and a disadvantaged सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब देखा जाए तो इस पार्टी ने क्या किया, डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टी जिसे कहा गया, कांग्रेस एमर्ज हुआ जिसमें। उसके बाद क्या हुआ, इस पार्टी में सिक्युलरिज्म हो गया, डेवलपमेंट ऑफ इक्वल राइट्स हो गया, वेलफेयर हो गया, माइनॉरिटीज़ के लिए डिसएडवांटेजेस ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ सिक्योर सोसाइटी, जिस तरह के डिसएडवांटेज। अकॉर्डिंगली कांग्रेस हैज ऑर्गेनाइज वेरियस प्रोग्राम्स टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। और तो और कांग्रेस ने बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए इसे अचीव करने के लिए। द पार्टी बिलीव्स इन द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सोशल इक्वलिटी एंड इंटरनेशनल पीस। अब वो जो कांग्रेस उसमें एनसीपी में जो ऐड हुई थी, उस पार्टी ने क्या किया कि
किस तरह से डेमोक्रेटिक वे से, सोशलिज्म से, सोशल इक्वलिटी, इंटरनेशनल पीस को किस तरह से हासिल किया जाए, अचीव किया जाए. नाउ वी कैन गो फॉर अ नेक्स्ट सेकेंड पार्टी, दैट इज अ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, मार्क्सिस्ट. This party based on the communist ideology was established in 1925. 1925 में ये establish हुई थी, right? It was an old party in India. This party worked from the welfare and labor of a worker. ये पार्टी जो थी ये मजदूरों के लिए काम करती थी, लेबर्स और वर्कर्स जो थे उनके लिए काम करती थी. द पार्टी अपोज कैपिटलिज्म, और ये कैपिटलिज्म मीन्स पैसा कह सकते हैं. द पार्टी लीडरशिप डेवलप डिफरेंस इन 1962 over the issue of whether Communist Party of the India should accept the leader of a communist China or the Soviet Union. This lead to the split in Communist Party of India and a separate party. Communist पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वाज फॉर्म्ड. ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया 1964 में जो फॉर्म्ड हुई थी, राइट. So today we will see only this much topic. In our point we have seen the पावर में किस तरह से सत्ता में आती है, उसके बाद उनकी पार्टी एजेंडाज किस तरह से होते हैं, क्या गवर्नमेंट कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, उनके गवर्नमेंट पीपल्स के साथ लिंक किस तरह से किया जाता है. देन हमने देखा कि चेंजिंग नेचर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज, मीन्स पॉलिटिकल पार्टी के नेचर्स किस तरह से चेंज होते हैं, डोमिनेट पार्टी कैसे कहा जाता है. जैसे कि एक ही पार्टी जो चली आ रही है कंटिन्यूसली, कांग्रेस की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया. तो इस तरह से बहुत सारे मुद्दे हमने देखे. उसके बाद हमने देखा कि उनका नेशनल पार्टीज़ को रिलीजन पार्टीज़ किस तरह से चुनी जानी चाहिए, कैसे. देन हमने नेशनल पार्टीज़ में 2 पार्टीज़ के बारे में जानकारी हासिल की. सो हमने ये सारी चीज़ें देखी. नाउ इन आवर सेकेंड पार्ट वी हैव सीन भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, देन बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी. तो ये सारी और रीजनल पार्टीज़ क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. व्हेन यू लाइक माय वीडियो, शेयर विद फ्रेंड्स. थैंक यू, एंड प्लीज़ tell me any problem you have had in explanation. Thank you.